जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठिए और माथे को ज़मीन में लगाइए। जब तक जयकारा होगा सभी लोग घुटनों पर बैठें और माथे को ज़मीन में लगाएं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरी टू assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga। सब लोग इधर मुँह करिए और आगे आइए। भाई जितनी कुर्सियाँ हैं पीछे रखो। ये कुर्सियाँ ये जो आगे रखी हैं इन सबको पीछे रख दीजिए। इधर मुँह करिए और आगे आइए। आगे जिनको सुनना है यहाँ पर बैठेंगे, कोई बातें नहीं करेगा। बातें नहीं। जो खड़े हैं वो ही बातें नहीं करेंगे। इनको होश नहीं है। बातें नहीं। कौन बातें कर रहा है? बातें नहीं। आपको बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। यहाँ पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं आप लोग। कौन बातें कर रहा है? बिल्कुल शांत रहिए और आगे आइए सब लोग। हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4। अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्लोक संख्या है 5। तो मैं पाठ कर रहा हूँ इस श्लोक को। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि
जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। इस श्लोक का शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहूनि अनेक मेरे व्यतीतानि बीत चुके जन्मानि जन्म तब तुम्हारे च भी अर्जुन हे अर्जुन तानि उन अहम मैं वेद जानता हूँ सर्वाणी सबों को न नहीं तुम वेत्थ जानते हो परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले, हे शत्रुओं का दमन करने वाले। हाँ, अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे भूमिका में। पहला पेज है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं और मेरे जन्म भी बहुत हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते हो, है ना। तो हम सुन लेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म संहिता में 5:33 हमें भगवान के अनेक अनेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती है। उसमें कहा गया है अद्वैतमच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभमात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:39 ये भी कहा गया है रामादिमूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवन् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो राम नरसिंह आदि अवतारों तथा अंश अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। वे उस वैदुर्य मणि के समान हैं, जो अपना रंग परिवर्तित करते हुए भी एक ही रहता है। इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं। केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं, और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं, और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे। किंतु भगवान तथा अर्जुन में ये अंतर है कि भगवान ने ये घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंतरूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वे अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी कभी परमेश्वर की वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भगवान को अच्युत कहा गया, जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों ना हो। यद्यपि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, किंतु कभी कभी वे भी भगवान की प्रकृति को भूल जाते हैं, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त या असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते। कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही
शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं। वे अद्वैत हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। चूँकि भगवान के शरीर तथा आत्मा भिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की इस दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की व्याख्या श्री भगवान ने कहा में कैसे हुई है। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो भगवान यहाँ पर बात स्पष्ट है कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहे हैं? श्री भगवान। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बोल रहा। क्या कोई सामान्य व्यक्ति बोल सकता है कि 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ? 12 करोड़ साल हैं। सामान्य व्यक्ति को तो इस जन्म की भी किसी बात को याद करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, फिर भी उसे कुछ याद आता है, कुछ याद नहीं आता। परंतु ये बात तो केवल श्री भगवान ही बोल सकते हैं कि हे अर्जुन, 12 करोड़ वर्षों की अवधि में मेरे जितने भी जन्म हुए हैं उनमें से प्रत्येक जन्म की प्रत्येक बात को मैं जानता हूँ। श्री भगवान के अतिरिक्त क्या किसी अन्य व्यक्ति के पास इतना साहस है कि वो ऐसी बात बोल सके? आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो गीता में से श्री कृष्ण को निकालकर अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं। कृष्ण को निकाल दिया, जो भगवान हैं उनको निकाल दिया गीता से और अपने को भगवान बताते हैं। या कहते हैं सभी लोग भगवान हैं। क्या कहते हैं? सभी लोग भगवान, हम भी भगवान, आप भी भगवान। ऐसे लोगों से हमारा प्रश्न है, यदि आप भगवान हैं अथवा सभी लोग भगवान हैं, तो क्या आप अथवा सभी लोग अपने पिछले, यदि अधिक नहीं तो केवल 100 जन्मों की बातें बतला सकते हैं? अगर आप भगवान हैं या सभी लोग भगवान हैं, क्या अपने पिछले जन्म की ज़्यादा नहीं तो 100 जन्मों की बात बता सकते हैं? श्रीमद् भागवत 3:31-9 में बतलाया गया है कि माता के गर्भ में 6 महीने की अवस्था में शिशु को अपने पिछले 100 जन्मों की बातें याद आती हैं। माता के गर्भ में 6 महीने में, जब 6 महीने का गर्भ हो जाता है तो शिशु को अपने 100 जन्मों की बातें याद आती हैं कि उसने कैसे कैसे पाप किए और कैसे कैसे उसके दुख भोगे। 100 जन्मों में कितना उसने कष्ट भोगा। इन बातों को याद करके वो श्री भगवान की शरण लेते हुए कहता है कि हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ। क्या कहता है? हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण लेता हूँ। आपकी ईश्वरता को ना मानकर मैं अपने आप को ईश्वर समझता था। उस समय क्या सोचता है? मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? आपको ईश्वर ना मान करके मैं अपने को ईश्वर समझता था, इसलिए आपकी माया ने मुझसे अनेक प्रकार के पाप कर्म करवाए और अनेक अनेक जन्मों में मैंने भीषण यातनाएं भोगी। अब मैं अपने को भगवान ना समझकर आपको भगवान समझकर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कृपया अपनी सेवा में लगाइए। गर्भ के अंदर जीव ऐसा बोलता है, ताकि मैं आपकी माया की सेवा से मुक्त हो सकूं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे अपनी सेवा में लगाओ, तो हम भगवान की माया की सेवा से मुक्त हो सकते हैं और इस प्रकार जन्म जन्म की भीषण यातनाओं से मुक्त हो सकूं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए, अपने आप को भगवान समझना एक बहुत बड़ा अज्ञान है। क्या है? अज्ञान।
बहुत बड़ा ज्ञान है। क्या ज्ञान है? अपने को भगवान समझना, और अपराध भी है, बहुत बड़ा अपराध है। यदि किसी कंपनी का एक मज़दूर अपने आप को कंपनी का मालिक कहे तो वो मज़दूर कैसा है? बहुत अपराधी है। वो कंपनी का मज़दूर है, अपने को कंपनी का मालिक कहता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कहता है तो उसकी बहुत दुष्टता है। दिनांक 3 जनवरी 1969 को लॉस एंजल्स में इस श्लोक पर प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था। कितनी तारीख? 3 जनवरी 1969। कहाँ पर प्रवचन दिया था? लॉस एंजल्स में। तो प्रभुपाद ने कहा आजकल बहुत से भगवान हैं, विशेष रूप से जितने व्यक्ति संत के रूप में भारत से आते हैं वे दावा करते हैं कि वे भगवान हैं। प्रभुपाद ऐसे पहले संत थे जिन्होंने दावा किया कि हम भगवान नहीं हैं, ना भगवान बन सकते हैं। जो भगवान पहले थे वे भगवान अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, और हम पहले भगवान नहीं थे तो अब भी भगवान नहीं बन सकते। प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, अथवा कोई कहता है कि सभी भगवान हैं, परंतु यहाँ पर भगवान और सामान्य जीव में अंतर है। वो अंतर क्या है? भगवान नहीं भूलते और हम भूल जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं आप कल ठीक इसी समय क्या कर रहे थे तो आपको याद करना पड़ेगा। इस समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपको याद करना पड़ेगा। आप भूल चुके हैं, फिर एक सप्ताह पूर्व अथवा 1 वर्ष पूर्व की बात तो बहुत दूर है। ये हमारा स्वभाव है कि हम भूल जाते हैं। क्यों? हम भगवान नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया और श्री कृष्ण के अनेक जन्म हुए। कुछ मूर्ख लोग ये निष्कर्ष निकालते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी हमारी तरह दुख अज्ञान से भरा हुआ है। हमारा जन्म होता है कैसे? दुख और अज्ञान से भरा हुआ है। तो मूर्ख लोग क्या कहते हैं? कृष्ण का जन्म भी ऐसा ही दुख अज्ञान से भरा हुआ है। परंतु हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण के जन्म में 2 बातें नहीं हैं, एक तो दुख, दूसरा अज्ञान। श्री कृष्ण के जन्म में 2 बातें नहीं हैं, पहली बात दुख और दूसरा अज्ञान। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हमें असीमित कष्ट होता है। क्या होता है? असीमित कष्ट होता है, और उस समय हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। हमने किस परिवार में जन्म लिया? जब आप जन्म लेते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होता आपने किस परिवार में जन्म लिया, और हमारे चारों ओर कौन कौन से लोग मौजूद हैं, अथवा हमें किस प्रकार के भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता है, नहीं पता। अथवा हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए है, कुछ पता नहीं। परंतु श्री कृष्ण जन्म लेते समय किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं करते, बल्कि वे उसी प्रकार प्रसन्न रहते हैं जैसे वे सदा प्रसन्न रहते हैं। क्या? जन्म लेते समय भी उसी प्रकार प्रसन्न रहते हैं जैसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि प्रसन्नता ही उनका नित्य स्वभाव है। प्रसन्नता उनका नित्य स्वभाव है। इसके अतिरिक्त जन्म के समय उनके अंदर किसी प्रकार का ज्ञान भी नहीं रहता। वे पहले से ही निश्चय कर लेते हैं कि किन भाग्यशाली व्यक्तियों को वे अपने माता पिता बनने का अवसर देंगे। वे चुनते हैं कि किसके घर में मुझे जन्म लेना है, किसको मैं अपनी माता बनाऊंगा, किसको अपना पिता बनाऊंगा। जन्म के समय श्री कृष्ण का ज्ञान उसी प्रकार पूर्ण रहता है जिस प्रकार उनका ज्ञान सदैव पूर्ण रहता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान ही उनका नित्य स्वभाव। कृष्ण के ज्ञान में कभी भी कमी नहीं होती। जिस समय श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं उस समय उनका संपर्क भौतिक प्रकृति के साथ कभी नहीं होता। उनकी आत्मा शरीर दोनों ही आध्यात्मिक है, जबकि हमारा आत्मा तो आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है। लेकिन श्री कृष्ण का आत्मा शरीर दोनों आध्यात्मिक है।
अथवा उनके आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं। आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं। और हमारे आत्मा शरीर में कितना भेद है? ज़मीन आसमान का भेद। शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा नष्ट नहीं होता, है ना। हमारा शरीर भौतिक है और आत्मा आध्यात्मिक है। हमारा शरीर भौतिक होने के कारण अनित्य है, दुखों से भरा है और अज्ञान से भरा है, जबकि आत्मा नित्य है। आत्मा का स्वभाव सुख और ज्ञान है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण चाहे अपने परम धाम में रहें, चाहे इस भौतिक जगत में जन्म लें, उनकी स्थिति हमेशा वैसी ही है। वे अपने आध्यात्मिक पथ से कभी गिरते नहीं, जबकि हम जीवात्माएं यदि श्री कृष्ण के धाम में होते हैं तो हमारा शरीर आध्यात्मिक होता है, और हम सुरक्षित रहते हैं। तो जैसे ही हम उनके धाम से गिरकर इस भौतिक संसार में जन्म लेते हैं तो हम क्या होता है? हम गिर जाते हैं, आध्यात्मिक पथ से गिर जाते हैं, है ना। अब दिनांक 10 जून 1968 को मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया इसी श्लोक पर। कितनी तारीख? 10 जून 68। कहाँ प्रवचन दिया? मॉन्ट्रियल में प्रवचन दिया। तो कहा, जिस प्रकार जब कोई राजा कहीं जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अकेला जाता है। कोई राजा जाता है तो अकेला नहीं जाता, वो अपने साथ अपनी समस्त वस्तुएं और सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, अनेक व्यक्तियों को लेकर जाता है। उसी प्रकार जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, अर्थात वे भौतिक जगत में आते हैं, उस समय उनके सभी संगी भी इस भौतिक जगत में उनकी लीलाओं में सहायता करने के लिए आते हैं। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, जिस समय श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य के रूप में अवतार ग्रहण किया, उस समय वे अपने समस्त परिकरों के साथ अवतीर्ण हुए। श्री महाप्रभु की आज्ञा से उस सभी परिकरों ने मनुष्यों में आकर पहले जन्म ग्रहण किया। श्री अनंत शेष, श्री शिव, श्री ब्रह्मा और अनेक ऋषि कौन किस नित्य पार्षद का अंश है, उन सबको श्री कृष्ण जानते हैं। वे सब भक्त रूप में आविर्भूत हुए। कोई तो नवद्वीप में, कोई चाटी ग्राम में, कोई उडू देश में, कोई श्रीहट्ट में और कोई पश्चिम देश में। इस प्रकार अनेक स्थानों पर सब भक्त आविर्भूत हुए। फिर सब नवद्वीप में आकर मिले। चूँकि नवद्वीप में श्री भगवान अवतीर्ण हो गए, इसलिए सभी नवद्वीप में आकर बस गए। सभी वैष्णवों का जन्म नवद्वीप धाम में हुआ और किन्हीं अति प्रिय भक्तों का अन्य स्थान पर भी जन्म हुआ। श्रीवास पंडित, श्री राम पंडित, श्री चंद्रशेखर, ये तीनों बंदनी हैं, और मुरारी गुप्त, ये सब वैष्णव श्रीहट्ट में आविर्भूत हुए। और पुंडरीक विद्यानिधि महान वैष्णव श्री चैतन्य के प्रिय वासुदेव दत्त, इनका चाटी ग्राम में जन्म हुआ। बूढ़न में हरिदास प्रकट हुए। राण देश के अंतर्गत एक चैका ग्राम में भगवान नित्यानंद प्रभु अवतीर्ण हुए। और हड़ाई पंडित नित्यानंद के पिता के रूप में प्रकट हुए। चूँकि स्वयं भगवान गंगा के तट पर स्थित नवद्वीप में अवतीर्ण हुए, फिर उनके साथी पार्षद उनसे दूर कैसे प्रकट होते हैं। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती सची देवी श्री चैतन्य के पिता और माता बने। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जिस समय और जिस स्थान में जन्म लेते हैं, उस समय उस स्थान के आसपास श्री कृष्ण के संगी भी जन्म लेते हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं बहूनी, अर्थात मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण जो अपने बहुत से जन्मों की बात कर रहे हैं, तो ये बात क्या उस समय से लेकर अभी तक की है, जिस समय श्री कृष्ण ने सूर्य देव को उपदेश दिया था, अथवा उस समय से भी पहले से अभी तक की, अथवा कितने समय से लेकर अभी तक की है। हमें समझना चाहिए ये बात असीमित समय पहले की है। पहले जितना भी समय बीत गया है वो असीमित है,
उस समय की हम कोई गणना नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहुनी शब्द का अर्थ है असंख्य, जिसे हम संख्या में नहीं बांध सकते। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सभी बातें जानते हैं। इन सभी बातों को समझने की शक्ति श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। भगवान की इस बात के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है कि भगवान ये बात केवल अर्जुन के लिए ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। परंतु दूसरा अर्थ ये है कि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी जीवात्माओं के लिए ये बात कह रहे हैं, हम में से प्रत्येक जीवात्मा का अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका कारण यह है, अर्जुन ने उन सभी लोगों की ओर से भगवान से प्रश्न किया था कि जो लोग आगे चलकर गीता का अध्ययन करेंगे, इसलिए यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों से कह रहे हैं कि हम सभी लोगों के अभी तक अनेक जन्म हो चुके हैं, है ना। जहाँ तक अर्जुन की बात है, हमें समझना चाहिए कि अर्जुन श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं। क्या हैं? श्री कृष्ण के नित्य संगी हैं। अर्जुन का जन्म तभी होता है जब श्री कृष्ण की सेवा में उनके जन्म की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा अर्जुन का जन्म क्यों होगा? चूँकि अर्जुन श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हैं, अतः अर्जुन एक नित्य मुक्त जीव हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में श्लोक संख्या 120 में लिखा है कि जिस समय श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य के रूप में अवतार लिया, उस समय अर्जुन ने राय रामानंद के रूप में अवतार लिया। जब भगवान चैतन्य के रूप में अवतार लेते हैं तो अर्जुन ने किस रूप में अवतार लिया? राय रामानंद। क्या? राय रामानंद। जिस समय चैतन्य ने विद्यानगर में जाकर गोदावरी नदी के तट पर स्नान के समय राय रामानंद को देखा, उस समय दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। कौन दोनों? चैतन्य और राय रामानंद। ऐसा करते दोनों प्रेमावेश में बेसुध हो गए। प्रेम के आवेश में क्या हो गए? बेसुध हो गए। दोनों के नेत्रों से निरंतर प्रेम की धारा बह रही थी और शरीर पुलकित हो रहे थे। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। दोनों को इस बात का भी पता नहीं चला कि कितने देर तक दोनों इसी प्रेम दशा में अचेतन होकर पृथ्वी पर पड़े रहे। पता नहीं चला कितनी देर पड़े रहे। कौन दोनों? चैतन्य और राय रामानंद। आगे चलकर राय रामानंद और चैतन्य एक दूसरे के इतने अधिक निकट आ गए कि दिन रात वे एक दूसरे के संग में ही रहते और उनके मध्य श्री कृष्ण से संबंधित इतनी अधिक बातें हुई, उनका कोई अंत नहीं है। अब जहाँ तक अन्य जीवों की बात है, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हम सभी जीवात्माओं के अनेक जन्म हो चुके हैं। इसका अर्थ है जिस समय कोई भी जीव वैकुंठ से गिरा, उस समय से लेकर अभी तक उस जीव के अनेक जन्म हो चुके हैं। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव का अलग अलग इतिहास है कि वो किस समय किस कारण से इस भौतिक जगत में गिरा और अभी तक उसने इस भौतिक जगत में कितने जन्म लिए। प्रत्येक जीव का इस विषय में अलग अलग इतिहास है, परंतु फिर भी एक बात तो सामान्य है कि कोई भी जीव उस समय का पता नहीं लगा सकता कि वो किस समय वैकुंठ से गिरा। अतः यही कहा जाता है कि हम सभी जीव अनादिकाल से इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। आवाज़ आ रही? सुनाई पड़ रहा है? कोई भी जीव उस समय का पता नहीं लगा सकता कि वो किस समय वैकुंठ से गिरा, और हम सभी जीव अनादिकाल से इस भौतिक जगत में बद्ध हैं। यहाँ पर अनादिकाल का अर्थ केवल यही समझना चाहिए कि हम उस काल की गणना नहीं कर सकते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम सभी सदा से इस भौतिक जगत में रहे। कोई भी जीवात्मा वैकुंठ से नहीं गिरा। उसी प्रकार यदि भी प्रत्येक जीवात्मा का वैकुंठ से गिरने में अलग अलग कारण है, परंतु एक बात तो सर्वसामान्य है कि ये जीवात्मा की ही मूर्खता है कि उसने श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर इस भौतिक जगत में आने का निर्णय लिया।
क्या है ये? मूर्खता की बुद्धिमानी। आप वैकुंठ से गिरे इस जगत में, आपकी बुद्धिमानी है मूर्खता? मूर्खता है, हैं? हाँ। दिनांक 9 जनवरी 1975 को मुंबई में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था इसी श्लोक पर। 9 जनवरी 1975 को तो प्रभुपाद ने कहा, जिस प्रकार मछली जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हम सभी जीवात्माएं भौतिक तत्वों द्वारा निर्मित जाल में बंधे हुए हैं। ये बहुत कठिन स्थिति है। जिस प्रकार मछली मछुआरे के जाल में फंस जाती है, उसी प्रकार हम इस समय भौतिक प्रकृति के द्वारा निर्मित जाल में फंस गए। ये भौतिक जगत एक बहुत बड़ा समुद्र माना जाता है। क्या है? समुद्र है। भवार्णव, अर्णव का अर्थ है समुद्र, और भव का अर्थ है बार बार जन्म मरण जहाँ होता है, इसे कहते हैं भवार्णव। अनादि कर्म फले परि भवार्णव चले। सृष्टि के पूर्व मेरे कुछ कर्म थे, और इस प्रकार अथवा किसी प्रकार से मैं इस भव समुद्र में गिर पड़ा हूँ, जिसमें बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। हम इस भव समुद्र में पड़े हैं जहाँ बार बार जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मछली जाल से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, उसे शांति नहीं प्राप्त होती है। जैसे वो जाल में फंस जाती है, फट 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 वो निकलने का प्रयास करती है। तो यही हमारा भी संघर्ष है कि किस प्रकार निकलें हम नहीं जानते। तो बाहर निकलने का केवल एक ही उपाय है, और वो है केवल श्री कृष्ण की कृपा। क्या है? श्री कृष्ण की कृपा एक उपाय है। तो भगवान कहते हैं, उन सभी को मैं जानता हूँ। अब दिनांक 24 मार्च 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद ने कहा, तो ये भगवान की योग्यता है। वे भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, और जो मिथ्या भगवान हैं वे ऐसा नहीं कह सकते। मिथ्या भगवान अपने को भगवान तो कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। ये संभव नहीं है, यही परीक्षा है। वे मिथ्या दावा करते हैं, परंतु भगवान का अर्थ है कि वे सब कुछ जानते हैं। उनका शरीर नहीं बदलता, इसलिए वे भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं। उनका शरीर क्यों नहीं बदलता? ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। सत का अर्थ है नित्य, चित्त का अर्थ है ज्ञान से पूर्ण। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, तानि अहम वेद सर्वाणि। वे सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य, सच्चित और आनंद। आप यहाँ पर श्री कृष्ण का रूप देखते हैं, आनंद से भरे हुए। ये श्री कृष्ण का असली रूप है। क्या? आनंद से भरे हुए। वे सदा आनंदित रहते हैं। तो हमें श्री कृष्ण को तत्व से समझना है। तो यहाँ पर एक व्याख्या तो ये है, यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य जैसे लगते हैं, परंतु वे मनुष्य नहीं हैं, वे परमेश्वर हैं। अब प्रश्न ये है, उन्हें किस प्रकार सब कुछ मालूम है? ये श्रीमद् भागवत एक में कहा गया है, जन्मादिश्यता अन्वयात इतरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। वे अभिज्ञ हैं, उनके पास संपूर्ण ज्ञान है। और उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वराट। स्वराट का अर्थ है स्वतंत्र। उन्हें दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार कार्य किया जाए। तुरंत जैसे भी इच्छा करते हैं सब कुछ हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण हैं। तो दिनांक 10 जून 1968 को मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद ने प्रवचन दिया इस श्लोक पर। तो कहा था कि पूर्व काल में करोड़ों करोड़ों जन्म अथवा आविर्भाव और तिरोभाव हो चुके हैं, क्योंकि काल नित्य है, असीम है। परंतु भूत वर्तमान भविष्य ये इस शरीर के कारण होता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चींटी होती है, उसके भूत वर्तमान भविष्य की गणना और मेरे भूत वर्तमान भविष्य की गणना में अंतर है। उसका शरीर अलग है और मेरा शरीर अलग है। हाँ, परंतु श्री कृष्ण का जीवन तो ऐसा है, उसमें भूत वर्तमान भविष्य वाला कोई भौतिक शरीर नहीं। श्री कृष्ण के लिए भूत वर्तमान भविष्य कुछ नहीं है ना। इसलिए नित्य धाम का अर्थ है वहाँ पर भूत वर्तमान भविष्य नहीं है। चूँकि वहाँ पर कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए उसे नित्य कहा जाता है।
जहाँ पर काल का प्रभाव नहीं है। यहाँ पर काल का प्रभाव है, इसलिए हमें भूत वर्तमान भविष्य की अनुभूति होती है। तो भगवान कहते हैं हे परंतप तुम नहीं जानते हैं। तो प्रभुपाद ने प्रवचन में कहा, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए भूत वर्तमान भविष्य नहीं है। इसका अर्थ है श्री कृष्ण का शरीर अर्जुन के शरीर से अलग है, क्योंकि वे जानते हैं मैं क्यों भूल गया, क्योंकि मेरा शरीर भौतिक है और श्री कृष्ण नहीं भूलते, इसलिए उनका शरीर भौतिक नहीं है। ये स्वाभाविक निष्कर्ष है, क्योंकि भौतिक शरीर के ही कारण भूत वर्तमान भविष्य होता है। तो यदि कोई भौतिक प्रदूषण नहीं होता है उस समय जीवन शाश्वत होता है, ज्ञान शाश्वत होता है, आनंद भी शाश्वत होता है। जैसे हम भौतिक शरीर से मुक्त हो जाते हैं उस समय भूत वर्तमान भविष्य की बातें, सुख प्राप्त होना, सुख नहीं प्राप्त होना, ज्ञान होना, ज्ञान नहीं होना, ये सभी द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में यही अंतर है, वे दोनों एक ही धरातल अर्थात एक ही रथ पर हैं। वे दोनों मित्र हैं, केवल युद्ध के ही अवसर पर नहीं बल्कि वे प्रारंभ से ही मित्र हैं। जैसे दो मित्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं, दोनों एक साथ भोजन करते हैं, एक साथ सोते हैं, एक साथ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक साथ बातें करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, ये मित्रता है। श्री कृष्ण और अर्जुन लगभग समान आयु के थे और बहुत घनिष्ठ मित्र थे। यद्यपि ये दोनों एक साथ रहते थे परंतु फिर भी अंतर है। अब यहाँ पर वो अंतर पता चलता है। मैं आपको एक अन्य छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार एक राजा जिस सिंहासन पर बैठा हुआ है उसी सिंहासन पर एक खटमल है। क्या? राजा एक सिंहासन पर बैठा है, उसी सिंहासन पर कौन है? एक खटमल है। तो खटमल और राजा दोनों एक ही सिंहासन पर हैं, परंतु खटमल और राजा में बहुत अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ ये नहीं है कि दोनों समान हैं, क्योंकि खटमल का कार्य है केवल खून चूसना और राजा का कार्य है शासन करना। यद्यपि दोनों एक ही धरातल पर हैं परंतु उनमें अंतर बहुत भारी है। उसी प्रकार भगवान और जीवात्मा साथ साथ बैठ सकते हैं, साथ साथ बातें कर सकते हैं और साथ साथ सो सकते हैं, साथ साथ खा सकते हैं, परंतु वो अंतर तो बना ही रहेगा, अंतर है। तो यहाँ पर भगवान ये बात कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों और मेरे जन्मों के विषय में कुछ भी नहीं जानते। तो यद्यपि भगवान ये बात अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सभी जीवात्माओं से कह रहे हैं कि हम ना तो अपने पिछले जन्मों के विषय में जानते हैं, ना श्री कृष्ण के ही जन्मों के विषय में जानते हैं। फिर भी हमें समझना होगा कि हमारे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि हमारे इस भौतिक संसार में अनेक जन्म हो चुके हैं। इतना जानना पर्याप्त है। क्या? कितना जानना पर्याप्त है कि हमारे भौतिक संसार में अनेक जन्म हो चुके हैं। जन्म में हमने अनेक प्रकार के दुख भोगे। क्या किया है? दुख भोगे हैं। अब इतना विवरण जानने की आवश्यकता नहीं है हमने किस किस जन्म में किस परिवार में शरीर प्राप्त किया और कैसे कैसे कर्म किए और किस कर्म का कैसा फल भोगा। हमारे लिए यही जानना पर्याप्त है किस प्रकार इस जन्म मरण के चक्र को रोका जाए। ये जानना पर्याप्त है किस प्रकार इस जन्म मरण के चक्र को रोका जाए। और जहाँ तक श्री कृष्ण के जन्मों की बात है, यद्यपि हम अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों को नहीं जान सकते, परंतु श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की कथाएं ही हमारे लिए इस संसार बंधन से छूटने का साधन है। श्री कृष्ण के जन्म और कर्मों की कथाएं श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में प्राप्त होती हैं, जिनका बार बार श्रवण तथा वर्णन करना ही सर्वोच्च लाभ है। सबसे बड़ा लाभ यही है। क्या? श्री कृष्ण के जन्मों का बार बार वर्णन करना और श्रवण करना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं परंतप। परंतप का एक अर्थ है शत्रुओं को तपाने वाला।
जो शत्रुओं को तपाता है, शत्रुओं को कष्ट पहुंचाता है, उसे कहते हैं परंतप। अर्जुन जिस समय शत्रुओं के साथ युद्ध करते थे उस समय वे अग्नि के समान बाणों का जाल बिछाकर शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोक देते थे। अर्जुन के धनुष से छोटे हुए बाण शत्रुओं के रथ, ध्वजा, धनुष और बाहु काटकर राजाओं और हाथियों और घोड़ों के शरीरों में घुस जाते थे। अत्यंत तीखी धार वाले बाणों से युद्ध में संपूर्ण दिशाओं और कोणों को आच्छादित करके अर्जुन अपने गांडीव धनुष की टंकार से शत्रुओं के मन में भारी व्यथा उत्पन्न करते थे। इस प्रकार के उस अत्यंत भयंकर युद्ध में शंख ध्वनि, दुंदुभी ध्वनि और घोड़ों और रथों के पहियों के भयंकर शब्द गांडीव धनुष की टंकार के सामने दब जाते थे। अर्जुन की गांडीव धनुष की टंकार इतनी तेज होती थी कि जितने शंखों की ध्वनि, दुंदुभी की ध्वनि, घोड़ों की, रथों की ध्वनि सब दब जाती थी। जहाँ जहाँ गांडीव धनुष की टंकार होती थी वहाँ के समस्त सैनिक मस्तक टेक देते थे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, यद्यपि तुम अपने शत्रुओं को पराजित करने में निपुण हो, परंतु फिर भी पूर्व जन्मों की तुम्हारी जो स्मृति है वो विस्मृति के द्वारा ढक गई है। इस विस्मृति को नष्ट करने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है ना। परंत शब्द का दूसरा अर्थ है कि जो परम तपस्वी है। हाँ, तपस्या है ना। तो महाभारत सभा पर्व के 28वें अध्याय में एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने बड़े तपस्वी हैं। जिस समय युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा से अर्जुन उत्तर दिशा को जीतने के लिए गए थे, उस समय अनेकों स्थानों का दर्शन करते हुए और वहाँ के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करते हुए वे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़े। आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी सुमेरु पर्वत का दर्शन हुआ। क्या हुआ? सुमेरु पर्वत का दर्शन हुआ, जो दिव्य है और सुवर्णमय। वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। उस पर्वत की ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। कितनी ऊंचाई है? 12 लाख किलोमीटर है। वो परम उत्तम सुमेरु पर्वत हैं, जगमगाता रहता है। अपने सुवर्णमय शिखरों द्वारा सूर्य के प्रभाव को तिरस्कृत करता है। वो दिव्य पर्वत देवताओं और गंधर्वों से सेवित है। अधर्म परायण पुरुष उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते। महाभारत के इस वर्णन से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन की तपस्या थी कि अर्जुन उस स्थान पर सुमेरु पर्वत का दर्शन कर सके। अब हमें नहीं दिखाई पड़ता सुमेरु पर्वत, क्यों? हमारी ऐसी तपस्या नहीं। अर्जुन की तपस्या थी तब वो देख पाए। आज के विज्ञान में सुमेरु पर्वत की कोई जानकारी नहीं। इस समय के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिकों ने संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक भाग की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली, परंतु वे उत्तर में सुमेरु पर्वत का दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तपस्या ऐसी नहीं है जैसी अर्जुन की तपस्या थी। उनके पास सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्र हैं, परंतु तपस्या के बिना वे सुमेरु पर्वत का ना तो दर्शन कर सकते हैं ना उसका स्पर्श कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन की तपस्या इतनी अधिक थी कि वे सुमेरु पर्वत के भोगों के प्रति जरा भी आकृष्ट नहीं हुए। वहाँ पर गए लेकिन भोगों में आसक्त नहीं हुए। यदि सामान्य लोगों को सुमेरु पर्वत का पता चल जाए तो वे वहाँ पर ही अपने घर की योजना बनाएंगे, घर बनाएंगे। परंतु अर्जुन की तपस्या थी कि वे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के कार्य में लगे हुए थे। भोगों में जरा भी उनकी आसक्ति नहीं थी। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, यद्यपि तुम बहुत बड़े तपस्वी हो, परंतु कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा ना तो अपने पिछले जन्मों की बातों को जान सकता है और ना ही मेरे जन्मों के रहस्य को जान सकता है। हमें समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के बल पर अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, परंतु वो भगवान नहीं बन सकता। कोई भी तपस्या के बल पर भगवान नहीं बन सकता। और श्री कृष्ण को भगवान बनने के लिए कोई तपस्या नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वे स्वयं भगवान जो भगवान हैं तो वो हमेशा भगवान रहते हैं, उनको कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है ना।
तो इस तरह से हमने इस श्लोक पर कुछ चर्चा की। आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ, मैं प्रश्न करूं? ठीक है। तो भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे जन्म और तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, परंतु मैं उनको जानता हूँ और तुम नहीं जानते, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान के जन्म भी होते हैं और हमारे भी जन्म होते हैं। अंदर क्या है? भगवान को अपने सभी जन्मों की सब बातें मालूम है और हमारे भी सभी जन्मों की सब बातें मालूम है। लेकिन हमको ना तो अपने जन्म की सब बातें मालूम है, ना भगवान के जन्म की सब बातें मालूम है ना। तो ये सब हमें मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं, हम नहीं मालूम कर सकते तो मालूम करने की ज़रूरत भी नहीं है। केवल इतना मालूम होना चाहिए क्या कि हमारे बहुत जन्म हुए और ये सब जो जन्म हुए वो दुख भोगने के लिए हुए। हमने जितने भी जन्म लिए वे सब हमने दुख भोगे हैं और भगवान ने जन्म लिए वो सब सुख भोगने के लिए। भगवान जन्म लेने का सुख प्राप्त करते हैं और हम जन्म लेने का दुख प्राप्त करते हैं। हमारे जो जन्म होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हम कहाँ जन्म लेंगे, और कौन हमारे माता बनेंगे, कौन हमारे पिता बनेंगे, हम कुछ नहीं जानते। और भगवान अपने जन्म से पहले चुनते हैं कि उन्हें किसको अपनी माता बनाना है, किसको अपना पिता बनाना है। भगवान अपना जो है स्थान चुनते हैं, कौन से स्थान में जन्म लेंगे और किसके घर में जन्म लेंगे, भगवान चुनते हैं, है ना। तो भगवान को सब याद रहता है, उनके सब जन्मों की सब बातें भगवान को याद रहती हैं और हमको याद नहीं रहता। इसका क्या कारण है? वो भगवान है। हाँ, दूसरा कारण ये भी है उनका शरीर नहीं बदलता। भगवान के जन्म बदलते हैं कि उनका शरीर नहीं बदलता, उनका शरीर वही रहता है। और हमारे जन्म बदलते हैं तो हमारा शरीर भी बदल जाता है और शरीर बदल गया तो हमें फिर कुछ भी याद नहीं रहता। शरीर बदलने पर कुछ याद नहीं रहता और भगवान का शरीर नहीं बदलता। भगवान के शरीर में 3 बातें हैं। सच्चित आनंद, भगवान के शरीर में 3 बातें हैं। सच्चित आनंद, सत का मतलब क्या? सनातन। और चित्त का मतलब क्या है? ज्ञान और आनंद। भगवान के शरीर में सच्चित आनंद, भगवान का शरीर हमेशा नित्य रहता है और संपूर्ण ज्ञान है, आनंद है। और हमारा शरीर उल्टा है। हमारा शरीर कैसे? असत, अचित, निरानंद। असत का मतलब क्या? अनित्य है। और अचित का मतलब क्या है? अज्ञान। और निरानंद माने कष्ट, कष्टों से भरा। हमारा शरीर अज्ञान से भरा है और कष्टों से भरा है और भगवान का जो शरीर है वो शाश्वत है और ज्ञान से भरा है और आनंद, आनंद से भरा है। और जब ये कहा जाता है कि हम लोग इस संसार में अनादिकाल से इसी संसार में कष्ट भोग रहे हैं, अनादिकाल से कष्ट भोग रहे हैं, तो इसका मतलब कोई कहेगा कि हमेशा से हम यहाँ संसार में कष्ट भोग रहे हैं, हमेशा इस संसार में रहे। लेकिन क्या ऐसी बात है कि हमेशा हम इसी संसार में कष्ट भोग रहे हैं, इसी संसार में रहे? ऐसी बात है? नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर जब कहा जाता है कि अनादिकाल से हम इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हमेशा इसी संसार में रहे। तो फिर अनादिकाल कहने का मतलब क्या है? अनादिकाल कहने का मतलब ये है कि हम वो समय नहीं जान सकते किस समय हम आए संसार में। हम लोग कहाँ से आए, हम कहाँ थे? भगवत धाम में, वैकुंठ में। हम वैकुंठ से गिरे, हम वैकुंठ से गिरे है ना। तो हम लोग वैकुंठ से गिरे हैं, लेकिन वो इतिहास हमको पता नहीं है कि किस कारण से हम वैकुंठ से गिरे हैं और कितने कितने जन्म लिए हमने और कैसे कैसे हमने कर्म किए और कैसे कैसे कष्ट भोगे। ये सब इतिहास हमको पता नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतनी ज़रूरत है कि हम इस जन्म मरण के बंधन से कैसे छूटें। तो क्या उपाय है? इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूटने का क्या उपाय है? भगवान के धाम, भगवान की कृपा, कृष्ण की कृपा, कृष्ण की कृपा ही एकमात्र उपाय है। और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।